2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम इस समय महाराजगंज जनपद के नौतनवा उनसरेवा बाईपास पे हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके बीच चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर सियासी माहौल क्या है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर बात की जाए तो सीटों पर दाव अपना अपना। अखिलेश यादव का जीत का सपना, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपका स्लोगन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्लोगन सत्य है। वो सपने में ही रहेंगे, क्योंकि मैं अपने जनपद की बात करूंगा। अब बहुताया मैं पूरे प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने जनपद की बात करूंगा। इस जनपद में कहीं दूर दूर तक कोई नहीं है। यहाँ ना अखिलेश की हवा है, न किसी की है। यहाँ पे अगर सिर्फ हवा है तो जो है मोदी जी की है, योगी जी की है और पंकज चौधरी जी की है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। अगर बात की जाए तो महाराजगंज लोकसभा में सबसे ज़्यादा कुर्मी वोटर हैं। कुर्मी वोटरों की संख्या 4 लाख से भी ज़्यादा है और महाराजगंज के जो सांसद हैं पंकज चौधरी, जो राज्य वित्त मंत्री भी हैं, वो 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है चाचा, इस बार 7वीं बार जीत होगी? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 बार भाजपा का जनादेश बढ़ रहा है। क्या लगता है इस बार पंकज चौधरी जी ले जाएंगे और क्या लगता है, केंद्र में प्रधानमंत्री ही रहेंगे। बाहरी और अंदरूनी में चोट है और ईडी में कैसे मिलेगा वोट? जैसे अंदरूनी में ईडी जो गठबंधन इनका बना था, पल्लवी पटेल गठबंधन अभी प्रत्याशी उतार दी, तो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, गठबंधन नहीं चलेगा, तो ये गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। क्या कहें? अब वो गठबंधन टूटे या बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाजपा को। अब की भाजपा 400 पार ले जाएगी। क्या कह रहे हैं भैया, सही कर रहे हैं? नहीं, इनकी बात में हम इनको सही नहीं मानते हैं। क्या लगता है? यहाँ लड़ाई ये है, भाजपा गठबंधन की लड़ाई है, लेकिन गठबंधन भाजपा से कहीं कमज़ोर नहीं। और जिस जगह पर आप खड़ा होकर के आज इंटरव्यू ले रहे हैं, जहाँ खड़ा है, ये सोनौली नगर पंचायत में आता है। अगर भाजपा का इतना ही रुझान है और भाजपा के प्रति लोग इतना ही आकर्षित हैं, तो नौतनवा और सोनौली दोनों नगर पंचायत की सीट देख लीजिए, जहाँ भाजपा की जमानत नहीं बची। इंडिया गठबंधन मजबूत है। 2 चौधरी हैं। इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी आ रहे हैं और वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी में कांटे की टक्कर होगी, जीतेगा इंडिया गठबंधन। लेकिन लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है कि इनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं है कि प्रत्याशी घोषित कर सकें। प्रत्याशी घोषित हो गए। फरिंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी, जो प्रांतीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस और सपा गठबंधन से वो प्रत्याशी है। अगर बात की जाए तो 50% वोट पे बीजेपी ने अपना दावा कर दिया है, तो जो 50% वोट बचा है वो जनता किसका साथ देगी? देखिए, सबसे पहले आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि अभी बात हो रहा था कि यहाँ 400 पार जा रही है भाजपा का कहीं यहाँ ग्राफ नहीं है। महाराजगंज जिले में अगर विकास के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ लें तो मैं मान लेता हूँ कि इनके पास 400 सीट है। कहीं इनका कहीं नहीं सीट निकल रहा। महाराजगंज हो, चामरोहा हो, चाहे अभी प्रदेश की बात की है आपके बीच में, हम पूरा प्रदेश घूम करके आपके, चाहे इटावा हो, चाहे बदाऊं हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे विधियापुर हो, चाहे शाहजहाँपुर हो, चाहे आपका फतेहपुर हो, अगर विकास के तौर पर अगर देखा जाएगा तो गठबंधन की प्रत्याशी जो हमारे हैं वो विकास की है। अभी यहीं नगर पंचायत में देख लीजिए, जो अगल बगल आपके जितने भी रोड दिखाई देंगे, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं? कहते हैं हमारी काम। ये जानते हैं जो पंकज चौधरी जी हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को तेज पाता समझते हैं। ये जब चुनाव आता है तो इनको दाल में डाल करके इनको स्वाद बढ़ा लेते हैं, इसको उठा के फेंक देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी केवल यही लोगों को ठगने का काम करती है और गठबंधन के जितने भी हमारे नेता हैं वो सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करते हैं। क्या कह रहे हैं भैया इनका? देखिए, मैंने जो भी, पहले तो मैं इनकी बात का खंडन करूंगा कि इन्होंने जो कहा गठबंधन का बहुत्व है, तो आने वाला समय गवाह रहेगा। गठबंधन की क्या हैसियत है वो पता चल जाएगी। और वीरेंद्र चौधरी, जो आप कुर्मी वोट की बात कर रहे हैं, कुर्मी को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको एक जात विशेष में मत बांधिए पंकज चौधरी को। मैं कहना चाहूँगा कि लोग चाहे जो कहें, विकास की बात कर रहे हैं, मैं तो इनको विकास को यहीं सामने खड़ा होकर देख लें। कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज यहीं पे जो है कि जो दूरी हम लोग आज 4 घंटे 3 घंटे में तय करते थे, जैसे ही हाईवे बन के तैयार होगा तो हम लोग करेंगे। आज ये विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ से रगरगंजवा तक का रोड अभी जो है बना है। और आज तक के इतिहास में जो नहीं बना था, पाठक टोले से लेकर बन्नावा तक का रोड जो है 2,28,00,000 में बन रहा है। यहीं पे सिरवार टोले पे सीसी रोड का काम हुआ है। यहीं पे कोटई माता के मंदिर पे जो है कि, ये तो कह रहे हैं सारा सपा का काम है। सुनिए, हम बताए, बात करने से कुछ नहीं होता है। और मैं इनको बताते चलूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा नहीं, यहाँ पे वो नहीं, क्योंकि जो चेयरमैन की बात कर रहे हैं, चेयरमैन का चुनाव बहुत
बहुत जो है छोटे लेवल का चुनाव होता है और वहाँ पे पार्टी विशेष का कुछ नहीं लिया जाता है। ये आप बता दें, ये जो बता दें, ये चेयरमैन की बात यहाँ नहीं आई है, ये विकास की बात है। ये जो अभी केंद्र की जो सरकार जो चुनाव हो रही है, लोकसभा की बात कर लें, ये लोग लोकसभा को अगर देख लें, अगर यहाँ से दिल्ली से उठा करके यहाँ तक देख लें तो गठबंधन की सरकार। आप बता दीजिए आपका प्रधानमंत्री कौन? मेरा प्रधानमंत्री गठबंधन का है और नाम हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जो भी निर्णय होगा हमारे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है हमारे पास। अभी साफ हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर आपकी साफ हो जाएगा। जो भी हमारा प्रत्याशी होगा वो काम करने वाला होगा, जो आप सभी को सम्मान लेकर के चलेगा। क्या मैं ये जो इनके ये जो बोल रहे हैं अतिशयोक्त बोल रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि जब मोदी से बेहतर काम करने वाला कोई मिलेगा तब ना मुझे चाहिए। भैया कोई हैया नहीं है साला। 24 एक मिनट आप बात जब हो रही हो तो बात करने दीजिए, ज्यादा उतावला मत होइए क्योंकि सबको मालूम है कि हैसियत क्या है। ठीक है, मैं आपको बताते चलूं जब मोदी से बेहतर काम करने वाला कोई मिलेगा तब ना किसी को कोई चाहिए। अरे उसको ना जात विशेष में आप तोल सकते हैं ना किसी में आप उसको पाबंद नहीं कर सकते। मैं आपको बताता चलूं, लोग बताते हैं राम मंदिर की बात, जब बातें आगे खुल के बात हो, पहले उसने राम लाज लाया, उसके बाद तब उसने जो है राम को बैठाया। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा कि लोग सुनिए, पहले गरीबों को उसने अनाज दिया, गरीबों को उसने घर दिया। एक मिनट, आपके पास किसी भी जात विशेष का व्यक्ति हो, उसने नहीं पूछा आप किस जात विशेष का, उसको आवास देने का काम किया, उसने अनाज देने का काम किया, उसने जो यही कोविड काल में लोगों का मदद करने का काम किया उसने। उसके बाद जब राम राज कायम करने के बाद उसने राम जी को बैठाया। और मैं आपको बताता चलूं कि आज भी देश में जितनी भी चीजें होनी है उसी के द्वारा होनी है और किसी में ताकत नहीं है कि कोई कुछ कर पाएगा। मैं इतना बताते चलूं और उसके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं भैया। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे बाबा? विकास हुआ है महाराजगंज में? नहीं, महाराजगंज में विकास हुआ है, लेकिन जो ये भैया बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। नहीं विकास हुआ, पहले से आपको बदला नजर आ रहा है कि नहीं? पहले से तो बदल गया, बदल गया। जो काम किए हैं बता रहे हैं भैया वही बात। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ? सरकार की योजनाओं का से लाभ तो मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, भाजपा केवल यही काम कर रही है कि जैसे अभी शिक्षा पे देख लिया जाए, जो किताब कापी कलम है उस पर 18% टैक्स लगा दिया जाए, जीएसटी ले लिया जाए। ये बताइए कि ये विकास हो रहा है? आपका आरक्षण पे जो है डाका डाला जा रहा है, विकास हो रहा है? ये जो विद्यालय नौजवानों जो पढ़ लग करके अपना पैसा भूख रहे हैं, उसके माँ बाप खेत बेच करके गल्ला बेच करके उसको पढ़ा रहे हैं, उसकी नौकरी जो है नहीं मिल रही है, लोग प्राइवेट संस्था को बेचा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के। चलिए भाई, ये कह रहे हैं प्राइवेट संस्था बेची। नहीं, मेरी बात पहले सुनिए। ये चिल्लाने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता। मैं आपको इसका भी खंडन करूंगा, मैं बताऊंगा एक एक तथ्य का इनका खंडन करूंगा। इन्होंने कहा कि जो पढ़ाई भी, अरे भैया सबको फ्री पढ़ाया जा रहा है, सबको राशन दिया जा रहा है, सबको ड्रेस का पैसा दिया जा रहा है। और जिसके बच्चे उस लायक है जो अपना खुद का लगा के प्राइवेट में पढ़ाए, चाहे वो ले जाके यूके में पढ़ाए, उससे लेना सरकार की नीयत और नीयत सही है, वो गरीबों के लिए काम कर रहा है। और जितनी जलन है बड़े लोगों को है, मैं आपको बताते चलूं। और मैं आज आपको बता दूं कि कोई भी जो सरकार का वो है जो यहाँ पे कर रहे हैं, अभी बात एक विधायक पूर्व विधायक जी की आई, लोगों ने नाम लिया इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूँ। यह वह विधायक लोग थे कि जो दूसरे के कार्यों पे अपना जो शिलान्यास करने वाले लोग थे। समझे, कार्य किसी और का रहेगा और शिलान्यास का शिलापट इनका लगेगा। तो मैं जाता, क्या कहेंगे? नहीं, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पंकज चौधरी जो 30 साल से कब्जा मारे हैं, कहीं इनका सिलपट नहीं है। जब सरकार आती है तो पत्थर उजाड़ करके तो अपना पत्थर लगा लेते हैं, विकास करते हैं। केवल एक फोकस करते हैं दूसरे को काम की गिनती गिना देना, क्योंकि हम जो है यार ये विकास किए, हम वो विकास किए, हम ये विकास किए। अच्छा, महाराजगंज बदला है कि नहीं पहले से? महाराजगंज पहले से जो भी बदला है ये समाजवादी के सरकार में बदला है। और कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस में भी वो जो काम किया है वो किसी सरकार ने किया। आवश्यकता नहीं है। अगर नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को सर्विस मिले, रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले, तो फ्री राशन का मोहताज देश का नौजवान नहीं रहे। मैं बताता चलूँ आपको, नहीं इनके हर लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा। अभी ये कह रहे हैं कि रोजगार 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 कर रहे हैं। पहले रोजगार के लायक आपका बच्चा होना चाहिए, पहला चीज़। लेकिन उसको देखते हुए मोदी सरकार ने आपको धन मुहैया करा रहे, वो अपने गारंटी करा रहा है। वो भैया आपको रोजगार तो दे रहा है। आज आप जो है 60,000 से लेके 5 लाख तक आप लोन ले रहे हैं, उसके गारंटी पे आपको दे रहा है। आपको छोटे छोटे आज समूहों के द्वारा औरतों का सम्मान बढ़ा रहा है, वो काम दे रहा है। जो आज इनके पास बैठ के लोग 10% 20% पे लोग ब्याज पे काम करते थे, आज उन्हें मुहैया करा के उनका काम करा रहा है। आप बताइए कहाँ वो नहीं कर रहा है। अच्छा चाचा, क्या कहेंगे महाराजगंज के विकास के बारे में? क्या कहें? क्या शुरू से बताऊं? सबसे पहले यहाँ संविधान की बात करिए। संविधान में क्या लिखा हुआ है? 6,743 जातियों का कभी हुआ कोई सुनवाई हुआ?
6,747 जातियाँ यहाँ बनाएगी और उनको भागीदारी आज तक मिला? कौन देगा? क्या भगवान देगा? ये इंसान पहले अपना काम कराए, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होना चाहिए। नौकरी में, चाकरी, हर जगह होना चाहिए। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। 6,747 क्या भगवान बनाया? इंसान ने बनाया, पैदा किया अल्लाह ने, भगवान ने पैदा किया। एक लड़की एक लड़का किया, मगर जात का विवरण में तो सबको भागीदारी होना चाहिए। नौकरी में, हर विभाग में हिस्सेदारी होना चाहिए। ये क्या नौटंकी लोग करते हैं? आरक्षण तो है, कहाँ आरक्षण है? हमको बता दे कोई। महिलाओं के लिए भी 33% हम महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान को आरक्षण होना चाहिए, जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान होना चाहिए। कहाँ मिला? इनसे अपने गुरुदेव जी से पूछना चाहते हैं, हमारे नगर के हैं और हम इनको गुरु मानते हैं, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो भारत की जीडीपी है आज इतना माइनस में क्यों चली गई? और जो एक बच्चा जो है जब पैदा होता है 1 लाख रुपया वो कर्ज में चला जाता है, कहते हैं हमारी विकास हुई है। ये बताइए किस नज़रिए से देखते हैं? काट का चश्मा लगा करके बात करते हैं। कम से कम जीडीपी को तो ध्यान दीजिए कि हमारे देश में क्या जो है क्या कहेंगे चाचा? आप भी कुछ बोलिए, क्या कहेंगे? विकास क्या कहेंगे? रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, लेकिन पकौड़ा तलने का रोजगार दे रही है कि युवा पकौड़ा तले, यह रोजगार मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। जितने पेपर होते हैं नौजवानों से, बेरोजगारों से ऑनलाइन कराया जाता है। 20 करोड़ रुपया सरकार के खाते में जाता है। और कौन सी सरकार है वो कि इधर पेपर हुआ नहीं कि पेपर लीक हो गया? आखिर पेपर लीक होता है, क्यों पेपर लीक होता है? क्या कहेंगे भैया? सारे पेपर लीक होते हैं, युवा बेरोजगार। देखिए, इस सरकार में बेरोजगारी बहुत बड़ा है। बेरोजगारी बढ़ गया है, कोई व्यापार नहीं रह गया है जो है। ऐसे अब महंगाई से तरह से डीजल का, पेट्रोल का देख लीजिए, हर सामान का देख लीजिए, महंगाई बहुत है जो है।